नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गन ऑटो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलने से पहले आपको क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है। अगर आप एक ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते हैं तो ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते हैं उनके लिए। तो जो व्यक्ति दुकान खोलना चाहते हैं उनके मन में पहला विचार ज़रूर आता है कि ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलने में कितना पैसा लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं तो 1-1.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें जितना पैसा लगा उतना कम है, चाहे वो आप कितना भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, जितना आप पैसा लगाओगे उतने हिसाब से आपकी कमाई होगी। और स्टार्टिंग में आप 1-1.5 लाख रुपये लगा लेते हैं तो आपकी इसमें अर्निंग हो जाती है, आपको लाभ मिलता है। तो महीने का कम से कम 18-20 हज़ार रुपये का मिल जाता है अगर आपकी दुकान चलने लगी तो, अच्छी चलने लगी जब ही। ठीक है, दूसरी बात, अब हमारा पैसा लग गया 1-1.5 लाख रुपये, तो लगाने से पहले क्या क्या हमें नॉलेज होना ज़रूरी है दुकान खोलने से पहले। तो आपको दुकान खोलने से पहले क्या क्या नॉलेज होना ज़रूरी है वो आपको बता देता हूँ। पहली नॉलेज कि कौन सा सामान किस किस बाइक में आ जाता है। एक सामान अन्य कई बाइक में आ जाता है, ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक सामान किन किन बाइक में आ जाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपकी दुकान खोलना बेकार है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी दुकान फिर भी खोलना चाहते हैं तो आपको किसी एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर रहना पड़ेगा, किसी बड़े ऑटो पार्ट्स की दुकान पर, जिसको आपको 2-3 महीने की नॉलेज लेनी है कि कौन सा पार्ट्स किन किन बाइकों में आ जाता है। ठीक है, जब भी आप दुकान खोलें। तीसरा पॉइंट, जब आप दुकान खोलते हैं तो किस जगह खोलें। दोस्तों, जब आप दुकान खोलना चाहते हैं तो किसी ऐसे चौराहे पर खोलें जहां आपको लगे कि यहाँ पर भाई हमारी दुकान चल जाएगी, उसी हिसाब से आप दुकान खोलें। ऐसा नहीं हो कि 1-1.5 लाख रुपये लगा दिए और उस चौराहे पे 10-15 व्यक्ति आते हैं दिन में, या हद से ज़्यादा 25-30 आदमी आते हैं काम कराने, तो ऐसे आप चौराहे पर दुकान नहीं खोलें तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम दुकान खोलने का मूड बना लिया है पूरा पूरा, तो आपको क्या क्या सामान रखना है। तो दोस्तों, आपको जो भी सामान रखना है वो ओरिजिनल रखना है, और साथ में औजार भी रखने हैं, क्योंकि आपको औजार नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, औजार रखने हैं, साथ साथ आपको एक मैकेनिक भाई रखना है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या सामान रखना है आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन बाइकों का आपको सामान रखना है जहाँ पर आपकी क्षेत्र में बाइक ज़्यादातर चलती हों, उन बाइकों का आपको सामान रखना है। और सामान रखना है ओरिजिनल भी रखना है, लोकल भी रखना है। सबसे पहले आपको रखना है केबल। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मेरे पास केबल रखी हैं। आप एक्सीलेटर केबल, मीटर केबल, ब्रेक केबल, इन केबलों को रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो केबल हैं वो तो रनिंग केबल हैं, चलती रहती हैं, टूटती रहती हैं। ये केबल हैं वो बिकती रहती हैं, तो इन केबलों को आपको रखना है। ठीक है, शुरू में आपको एरिया के हिसाब से रखना है, चाहे लोकल रख सकते हैं चाहे ओरिजिनल रखते हैं, जिस एरिया में आपको जिसकी सेल होती है उसे रख सकते हैं। और नेक्स्ट, ये जो सीट कवर देख पा रहे हैं, ये सीट कवर रखना ज़रूरी है। अब सीट कवर किन किन बाइकों का रखें, जो एरिया में आपकी बाइक चलती है उन्हीं का आपको सीट कवर रखना है। बाकी अन्य 1-2 बाइक रहती हैं उनका नहीं रखना है, कि जैसे कि आपके एरिया में बड़ी बड़ी गाड़ी हैं वो 1-2 हैं, तो आपको उनका गाड़ी का सीट कवर नहीं रखना है। ठीक है, उनके लिए सादा पिंच वाले कवर आते हैं वो रखना है। ठीक है, क्योंकि हर एक गाड़ी का आप सीट कवर नहीं रख सकते। पिंच वाले सीट कवर चाहे किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पिंच वाले सीट कवर रखने हैं। ब्रेक केबल भी हो गया, सीट कवर भी हो गया, और बैग भी हो गया, पिंच वाले कवर भी हो गए। अब इधर नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे क्लचदार मीटर चेन, जो कि टूटती रहती हैं, और डिस्प्ले भी आपको रखना है। ठीक है, और आपको साइड मिरर है, साइड मिरर भी रखना है, जो कि 60 शीशे बोलते हैं, वो 60 शीशे भी रखना है। प्रोटेस्टर इधर रखे हुए हैं, प्रोटेस्टर भी आपको रखना है। ठीक है, और आपको इधर जो मेरे रंगीन बैग हैं जो कि वो भी रखने हैं। ये रहे ब्लैक वाले बैग। दोस्तों, बैग आपको रखना है ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग सामान ले लेते हैं लेकिन थैला का ध्यान भूल जाते हैं, तो बैग भी लगवा लेते हैं, इसलिए आपको बैग रखना ज़रूरी है। ये बाउजर ग्लास हैं जो कि बाउजर पर लगते हैं, प्लेटिना में लगते हैं, डिस्काउंट 100 में लगते हैं, C10 में लगते हैं। ऐसे ये बाउजर ग्लास जो कि टूट जाते हैं, बहुत ही ज़्यादातर टूट जाते हैं, तो आपको बाउजर ग्लास रखना है। टाइमिंग चेन रखनी है, जैसे कि मेरे पास है ये टाइमिंग चेन है, डायमंड की है जो कि स्प्लेंडर में लग जाती है। ये डिस्कवर की है जो कि बान पर लिंक आती है। ठीक है, और ये रही प्लेटिना की, प्लेटिना में आ जाती है, होंडा शाइन में आ जाती है। ये आपको टाइमिंग चेन रखनी है। और आपको ऑयल ट्रीटमेंट रखना है, जैसे कि ये ऑयल ट्रीटमेंट है, ये रखनी है। आप एवरो कंपनी का भी ऑयल ट्रीटमेंट रख सकते हैं। और इधर रहे आपको बैटरी भी रखनी है, लेकिन बैटरी आपको रखने से पहले आपको एक कम से कम आप 4-5 साल के लिए दुकान खोल रहे हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तभी आपको बैटरी रखनी है। अगर आप शुरू में वैसे मेरे हिसाब से बैटरी नहीं रखें तो अब बहुत ही अच्छा है। आप हॉर्न रख सकते हैं, जैसे कि हॉर्न ये है, मिंडा कंपनी का हॉर्न है, हॉर्न रख सकते हैं। और इधर बात कर लेते हैं तो ये आपको नहीं रखना है, जैसे कि मैंने ये बार रखे हैं, क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं शॉप भी चलाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने बार रखे हैं, आपको बार नहीं रखना है। आप ऑयल पंप रख सकते हैं,
और अन्य ऐसी रबड़ हैं जो कि रख सकते हैं। ब्रेक मडगार्ड रबड़ हो गया, इंजन रबड़ हो गया और अंगूठी रबड़ हो गया। बाकी मैंने सीट कवर तो बता ही दिया, सीट कवर रखनी है। दोस्तों आपको पैकिंग नहीं रखनी है, पैकिंग नहीं रखनी है। ये इंजन की भी जो पैकिंग है, हाँ पैकिंग रखनी है तो आपको क्लच की पैकिंग रखनी है, मैग्नेट पैकिंग रखनी है। फुल पैकिंग किट नहीं रखनी है क्योंकि फुल पैकिंग किट है वो बहुत ही कम बिकती है। मैग्नेट पैकिंग रख सकते हैं, क्लच पैकिंग रख सकते हैं, हाफ किट रख सकते हैं। ठीक है, साइड मिरर आपको रखना ज़रूरी है और आपको टंकी ढक्कन रखना ज़रूरी है जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। और इधर आपको गियर शाफ्ट हैं जो कि गियर शाफ्ट भी ज़्यादातर C100 और डिस्कवर 100 में गियर शाफ्ट की प्रॉब्लम आती है। जब भी हमारे गियर दिक्कत करते हैं तो हमारी गियर शाफ्ट वो टूट जाती है, तो गियर शाफ्ट भी आपको रखनी है। ऑयल रखना है, ठीक है। ऑयल तो आपको और कंपनी का हीरो का रखना चाहते हैं तो हीरो का रख लें, मोटर का रखना चाहते हैं मोटर का रख सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से आप नई दुकान खोलना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको बजाज का रखना है, हीरो का रखना है, TVS का रखना है, मोटर रखना है, इस कंपनी का आपको और रखना है। इधर ये चाइना आइटम है LED। दोस्तों आजकल पुरानी जो बाइक हो जाती है उसमें लाइट कम हो जाती है। लाइट कम होने की वजह से आपको कई कस्टमर ये भाई ऐसे होते हैं कि भाई इसमें एक चाइना वाली LED लगा दो जिससे हमारा उजाला हो सके। ठीक है, तो आपको LED रखनी है। इधर रही है ब्रेक को रखनी है। अब ये जो क्लच लीवर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादातर चलते हैं, होंडा स्प्लेंडर के क्लच लीवर ज़्यादातर टूट जाते हैं तो आपको क्लच लीवर भी रखना है। ठीक है, इंडिकेटर के फ्लैशर रख सकते हैं। इधर देख रहे हैं ये रहे हमारी CDI यूनिट है, CDI यूनिट, रेगुलेटर, ST कॉयल, ये जो कॉयल हैं। ब्रेक शू रख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक शू रखना है ज़रूरी है क्योंकि ये तो आम बात है, ये तो चलते रहते हैं। आपको ब्रेक शू रखना है, हैंडल बार स्विच रखना है, चैन किट रखनी है और इधर भी चैन किट आपको रखनी है। इधर जो कि लोकल में है और इधर ओरिजिनल मेरे पास है। लोकल भी रखना है, ओरिजिनल भी रखना है क्योंकि आपके जिस एरिया के हिसाब से दुकान है उस एरिया के रख सकते हैं। और ओरिजिनल चलता है तो प्योर ओरिजिनल रख सकते हैं, लोकल चलता है तो लोकल भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो अपने हिसाब से दोनों रखता हूँ, लोकल भी रखता हूँ और ओरिजिनल भी रखता हूँ। आपको क्लच प्लेट रखनी है जैसे कि आप मैंने ये क्लच प्लेट रखी है, इंडोरेंस की हैं, MK की हैं, ऊषा की हैं, FCC की हैं, अन्य कंपनी की हैं। दोस्तों आपके हिसाब से जितना एरिया में उसी हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से आप रख सकते हो तो ऊषा कंपनी रखो, बहुत ही बेहतरीन चलती हैं क्लच प्लेट। ठीक है, बाकी और सामान भी रख सकते हैं जैसे कि ये रहा डिस्क ब्रेक ऑयल, स्प्रे प्रिंट, क्लच के हब सेंटर हैं, हब सेंटर कट जाते हैं दोस्तों तो हब सेंटर भी मैंने रखे हुए हैं। इतना सामान आप रख सकते हैं दोस्तों। और इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर भी आप रखना ज़रूरी है। आप नई दुकान खोलते हैं तो इंडिकेटर हर एक गाड़ी के चलते हैं। जैसे कि मेरे पास प्लेटिना के हैं, अलग अलग बाइक हैं, प्लेटिना के हैं और ये रहे प्लेटिना के रेड वाले और ये रहे स्प्लेंडर के, ये स्प्लेंडर के रखे हुए हैं। ठीक है, मैं देहाती क्षेत्र से हूँ इसलिए मैं ब्रोकन भी रखता हूँ और हैवी भी रखता हूँ। दोनों पार्ट्स हमें रखने पड़ते हैं और आप भी एक दुकानदार हो तो दोनों चीज़ आपको रखनी है। और आप जेन्युइन सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जेन्युइन सामान इधर रखा हुआ है। ये टाइमिंग चेन है, रोलर हैं जैसे कि दिख पा रहे हैं। मेरे टाइमिंग चेन, रोलर इसे कार्टून में रखी हुई है। सो टोटल मेरा जेन्युइन सामान, ठीक है। और दोस्तों आपको रखना है फाइबर रखनी है। फाइबर में आपको जो रनिंग गाड़ियाँ उनका फाइबर रखना है जैसे कि बाउजर हो गया, टेल हो गई, साइड पैनल हो गए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप एक नई दुकान खोलना चाहते हो तो ये बाउजर और ये फाइबर वाला जितना भी आइटम है वो नहीं रखें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फाइबर वाला आइटम जो लंबे समय तक नहीं चलता है दोस्तों, लंबे समय तक रखा रहता है तो ये इसका जो बेंड क्वालिटी है वो हीट कम ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे ना रखें। और आप एक पॉलिश रखना चाहते हैं तो पॉलिश भी रख सकते हैं जैसे कि मेरी दुकान पे पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, ये सिवा कंपनी की पॉलिश है, पॉलिश पैक करी हुई है सिवा कंपनी की। ठीक है, इन पार्ट्सों को रखना ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको इन सभी पार्ट्सों को मैंने बताया कि मेरी दुकान पर क्या क्या है और ये सामान सभी आ जाता है तो इसमें कम से कम आपको 2-2.5 लाख रुपए में ये सब सामान आ जाएगा। ठीक है।